नमस्कार, राधे राधे सभी को, जय सिया राम। मैं केपी सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चहीते परिवार में, कुमार एडुटेनमेंट में। आप कैसे हैं? रितेश गिरी, नमस्कार नमस्कार। तरुण कुमार, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मुस्कान कुमारी, गुड आफ्टरनून। श्रवण कुमार, गुड आफ्टरनून। बबली कुमारी, गुड आफ्टरनून। रितेश, संजना सहानी, गुड आफ्टरनून। विक्रांत कुमार, गुड आफ्टरनून। मनीष, गुड आफ्टरनून। टीके, गुड आफ्टरनून। संजना सहानी। नमन अवस्थी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। लक्ष्मण नाग, गुड आफ्टरनून। विवाह मिश्रा, आशुतोष कुमार, जीतू कुमार, लक्ष्मण, पिंकी कुमारी, पवन मौर्य, मनीष, हाँ एकदम ठीक है, और पवन माहौर। स्वागत है आप सभी का, जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ में, आज क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक है, स्नेहा कुमारी, रितेश, ठीक है, सौरभ, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में भी बताएंगे। रूपांजलि सिंह, ठीक है, आकाश कुमार, सिद्धार्थ जोशी, प्रिंस, विवेक कुमार, नमन अवस्थी, शिखा विश्वकर्मा, आशुतोष, प्रियंका चौहान, रूपांजलि, यश शर्मा, आयुष पांडे, एकांत चौधरी, प्रियंका चौहान, आकाश वर्मा, विवेक कुमार, अभय प्रताप सिंह, नमन अवस्थी, सोमेश, आयुष पांडे, रितेश गिरी, निक्की, स्नेहा कुमारी, दिलीप कुमार, प्रिंसी, बादल कुमार, विवेक कुमार, रोज, दीपा, राजकमल, शिवम कुमार, दिलीप कुमार, अमर, शिवम कुमार, रितेश। चलो स्वागत है आप सभी का, तो स्टार्ट करते हैं। पंकज, पंकज, शिवम, बादल। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार थम्स अप कर देंगे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक बार थम्स अप कर देंगे आप सभी। आज हम जितने भी कॉन्सेप्ट करा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस भी साथ में कराऊंगा, क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है? बात समझ में आई? चलिए चलिए एक बार थम्स अप कर देंगे। थम्स अप आ चुका है, क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक, तो बेटा आप सभी देखेंगे, देखो, कविता बघेल, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है। सर की लाडली, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा हम पढ़ रहे थे जेनरिक कलेक्टिव नाउन, जो कि हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जेनरिक कलेक्टिव नाउन क्या होता है। मैंने कल आपको बताया था, बताओ जेनरिक कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जेनरिक कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं? जेनरिक कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं? जातिगत, 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 है ना, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिगत समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिगत समूहवाचक संज्ञा, ठीक। क्या कहते हैं? गुड आफ्टरनून बागी बलिया, विवेक कुमार, गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बादल कुमार। जातिगत, जो भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों से मिलकर बनते हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार की, जो भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों से मिलकर बनते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों से मिलकर बनते हैं, चीजों से मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं, ठीक है, ठीक है। जो भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। गणेश, गुड आफ्टरनून। मोहम्मद शाहरुख, गुड आफ्टरनून। उमेश, जय हिंद जय हिंद। सुनील सिंह, गुड आफ्टरनून। रोशनी, गुड आफ्टरनून। कीर्ति, गुड आफ्टरनून, है ना। शांता, गुड आफ्टरनून। काजल, गुड आफ्टरनून। सौरभ, गौर, ठीक है। हाँ, नोट्स बनाने, सभी को नोट्स बनाने, नोट्स बनाने, क्योंकि मैं इसमें टारगेट बैच करा रहा हूँ, बहुत अलग से पढ़ाऊंगा, देखना आप लोग, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, और जो पुराने बच्चे हैं हमारे, आपको पता चल जाएगा डिफरेंस क्या है, टारगेट बैच में क्या होता है, ठीक है। देखो इधर, यहाँ पर ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन, इंग्लिश वाले बच्चे सुन लेंगे। इट इज कंपोज्ड ऑफ, इट इज कंपोज्ड ऑफ
डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। नोट्स बनाने हैं, सभी को नोट्स बनाने हैं, बिना नोट्स के किसी को नहीं रहना है। डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, थिंग्स। यहाँ पर ये आपके अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं, किसकी में, अनकाउंटेबल नाउन की में, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन कैसी होती हैं, सिंगुलर होती हैं। आने वाली वर्ब कैसी आती है, वर्ब सिंगुलर आती है, एक वचन आती है। और वर्ब के बाद में क्या आता है, वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट, नहीं तो अदर वर्ड, ठीक है। बात समझ में आ गई आप सभी को। जेनरिक कलेक्टिव नाउन आपकी, आपसे कभी यदि कोई पूछे, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ बागी बलिया, उषा कुमारी, गुड आफ्टरनून। आप सभी बच्चों का भरपूर आशीर्वाद है, आप सभी बच्चे बहुत अच्छा पढ़ेंगे और उम्मीद करूंगा सिलेक्शन लेके जाएंगे यहाँ से, है ना। हाँ, आप सभी यहाँ से सिलेक्शन लेके जाएंगे उम्मीद करता हूँ। और आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और एक ऑफिसर की तरह रहेंगे, समझेंगे, सोचेंगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको और बहुत मज़ा आएगा। ऑफलाइन की तरह चीज़ें लगेंगी, ठीक है। बात समझ में आ गई, ऑनलाइन बिल्कुल फील ही नहीं होगा। अगर आप अच्छे से रहेंगे, मेहनत में रहेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे, ठीक। चलिए, तो देखो यहाँ पर समझो, पहले क्वेश्चन बाद में किया करो, पहले समझ लिया करो चीज़ों को जो समझाया जा रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसको कहते हैं जातिगत समूहवाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञा जो भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों से मिलकर बनती है, ठीक है। हाँ, जो भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों से मिलकर बनती हैं उनको हम जेनरिक कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और ये अनकाउंटेबल नाउन के बराबर होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन के बराबर होती हैं। और जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं वो सारी सिंगुलर होती हैं, और सिंगुलर के साथ में वर्ब भी सिंगुलर आती है। आप ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन में आपकी कितनी भी इंग्लिश कमजोर है, लेकिन आप अगर यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश मजबूत हो जाएगी। HES IES का यूज नहीं करते हैं और ए एन दा का यूज नहीं करते हैं, ए एन दा का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ए एन दा का यूज नहीं करते हैं। स्पेशल केस में आर्टिकल दा लग जाता है, स्पेशल केस में आर्टिकल दा लग जाता है। आपको ये बातें सभी को समझ में आई, आपको सभी को ये बातें समझ में आई, बोलेगा, बोलिएगा। स्पेशल केस में आर्टिकल दा लग जाता है, ठीक है, स्पेशल केस में आर्टिकल दा लग जाता है, ठीक है। बात समझ में आई, हाँ भाई, क्लियर है। यहां तक बात समझ में आई, आपको सभी को बता देंगे। यहां तक बात सभी को समझ में आई, फटाफट से बता देंगे, फटाफट से, फटाफट से बता देंगे आप मुझे। यहां तक आपको बात समझ में आई सभी को, सभी को यहाँ पे बात समझ में आई। अभी मैं आपको देखो जो कल पढ़ाया था वो भी प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, है ना। आपको स्पेशल केस भी बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, एक बार उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से, देखो कौन कौन से हमारे जेनरिक कलेक्टिव नाउन होते हैं, GCN, जेनरिक कलेक्टिव नाउन कौन कौन से होते हैं। जैसे समझो, जैसे होता है आपका सीनरी, सीनरी, ठीक है, पोएट्री, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, लगेज, 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 बैगेज, बैगेज, गुड्स, फ्यूल, वर्क, होमवर्क, हिंदी भी बता दूंगा इनकी, मैं हिंदी बता दूंगा। होमवर्क, एडवाइस, एडवाइस, ब्रेड, ब्रेड, मशीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी, ज्वेलरी, ठीक है, इमेजरी,
ठीक है, ड्रेपरी, ठीक है, ड्रेपरी, मिसचीफ, और आपका मिसचीफ हो गया। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा अच्छा अच्छा। अभी सबका मतलब बताऊंगा, सबका मतलब बताऊंगा, एक बार ध्यान से एक बार देख लेंगे, ध्यान से देख लेंगे, सबका मतलब बताऊंगा, सबका A to Z। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक बार ध्यान से देखेंगे चीजों को तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इक्विपमेंट और एविडेंस, इक्विपमेंट और एविडेंस, मैं सारी चीजों को समझाऊंगा, मैंने 10 बार बोल दिया आपसे, मैं सारी चीजों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके। आप टेंशन क्यों लेते हैं? अगर आपको इनमें से कोई वर्ड मिले, ध्यान रखना, इनमें से कोई वर्ड मिले, इनमें से कोई वर्ड नजर आए, तो इन वर्डों के साथ में फिर मैं दोबारा से बता रहा हूँ, SES और IES का यूज मत करना, है ना, और AN दा का यूज भी मत करना। ठीक है, AN दा का यूज भी मत करना। ठीक है, स्पेशल केस में आर्टिकल क्या लगता है? दा। ठीक है, स्पेशल केस में आर्टिकल लगता है दा। तो स्पेशल केस में आपको बता देता हूँ, जैसा बोला जाए पंजाब की पंजाब की सीनरी, है ना, पंजाब का दृश्य ऐसे कर लेंगे, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे? ये दृश्य कहाँ का? पंजाब का, द सीनरी ऑफ पंजाब। जब किसी के नाम के साथ जोड़ देते हैं, अब ये स्पेशल बन गया, द सीनरी ऑफ पंजाब। ठीक है, इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये क्या बन गया आपका? ये आपका बन गया स्पेशल केस। क्या बन गया? स्पेशल केस। जब आप किसी व्यक्ति के नाम के साथ में, वस्तु के नाम के साथ में जोड़ दोगे तो ये स्पेशल केस बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इधर मैंने कल जितना भी पढ़ाया था सबकी प्रैक्टिस कराऊंगा आज मैं, सबकी प्रैक्टिस कराऊंगा आज मैं। ठीक है, तो मैंने कहा आपसे, देखो यहाँ पर आपने बचपन में बनाई होगी, जो बच्चे लगातार कंटिन्यूस पढ़ते रहेंगे उनको मजा आएगा सीखने में, क्वेश्चन करने में, प्रैक्टिस करने में, चीज़ों को समझने में। जो बच्चे लुप्त होंगे ध्रुव तारे की तरह, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और ना ही एग्जाम निकलेगा उनका। मैं तो साफ साफ कहता हूँ भैया, आपको कंटिन्यूस पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, आपको कंटिन्यूस पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, ठीक। यहाँ मैंने फर्नीचर लिखा है, नहीं लिखा? फर्नीचर और लिख देता हूँ, फर्नीचर रह गया क्या इसमें? फर्नीचर लिख देता हूँ यहाँ, फर्नीचर, फर्नीचर, हाँ फर्नीचर रह गया ना, तभी तो मैं कह रहा था फर्नीचर एक्सेट्रा। अब ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग मुझे ये बताओ, ये सीन है या सीनरी है? सीन है या सीनरी है? ये पानी बह रहा है, सूर्य उग रहा है, पहाड़ है, ये अम्मा और ये बच्चा, क्या ये सीन है या सीनरी है? सीन है या सीनरी है? बताएंगे, सीन है या सीनरी है? ये सीन है या सीनरी है? ये भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों से मिलकर बना है या नहीं? ये भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों से मिलकर बना बना है या नहीं? ये भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों से मिलकर बना है या नहीं? ये सीनरी भिन्न भिन्न प्रकार की, इसका मतलब दृश्य होता है। ठीक है, क्या होता है? दृश्य। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम सीनरी कहेंगे। क्या कहेंगे? सीनरी। ठीक है, क्या कहेंगे? सीनरी। अगर मैं इसमें से कहूँ कि ये क्या है, इसके अंदर ये क्या है, अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या है? सीन है। सीन होता है काउंटेबल और सीनरी होता है अनकाउंटेबल। ठीक है,
सीनरी होता है अनकाउंटेबल। आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? इन दोनों का मतलब दृश्य होता है, इन दोनों का मतलब दृश्य होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, दृश्य होता है। अब आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इनसे, इनसे आते हैं आपके एग्जाम में स्पॉटिंग एरर, गलती वाले सेंटेंस के गलती पहचानो, ठीक है। दोनों का मतलब दृश्य होता है। चलिए तो हम क्वेश्चन लगाने का कोशिश करते हैं। आप तैयार हैं क्वेश्चन लगाने के लिए? कल वाले और आज वाले दोनों कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कराऊंगा। कल वाले और आज वाले दोनों कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। जो भिन्न भिन्न प्रकार की, हाँ, जो भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों से मिलकर बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? देखो इधर, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बताएंगे। ये पहली स्लाइड निकाल लेते, पहली कहाँ है, ये रही पहली स्लाइड। आप बताएंगे, देखो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, कल सभी बच्चों ने क्लास ली थी। कल सभी बच्चों ने क्लास ली थी। कल सभी बच्चों ने क्लास ली थी। बागी बलिया को छोड़कर नहीं ली थी शायद, है ना। कल सभी बच्चों ने क्लास ली थी, बोलो फटाफट। कल सभी बच्चों ने क्लास ली थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने क्लास ली होगी उनको समझ में आ जाएगा। तो बताना है कि माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, कि मेरी बहन बाइबल के पेज के बाद में पेज पढ़ चुकी है। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में गलती है? अच्छा सुधीर, आप बिहार पुलिस की क्लास भी करते हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या होगा? PYQ है, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पार्ट सी में गलती है, पार्ट सी में गलती है। मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अगर मेरे अकॉर्डिंग पढ़ लिए तो मजा आ जाएगा। पार्ट सी में क्या, पेज आफ्टर पेज होना चाहिए, बताया था कल मैंने। जब सेम नाउन आते हैं, जब सेम नाउन आते हैं तो वो सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों सिंगुलर, बीच में प्रेपोजिशन है, तो वो कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात? हाँ, क्लियर है, बोलो, बात समझ में आई? हाँ, तो देखो, जो नहीं आए थे उनको बता रहा हूँ, जो नहीं आए थे उनको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये आंसर क्लियर है सबको? आंसर क्लियर है? आंसर क्लियर है, बोलो। हाँ भाई, कीर्ति का बेटा CHSL का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अब बताओ इसमें क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट कैसे हो गया बेटा? देखना एक बार और, दोबारा भर के देखना, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 2 में, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शैली। बताओ क्वेश्चन नंबर 2 के कौन से पार्ट में गलती है? क्वेश्चन नंबर, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर पोइट्री जेनरिक कलेक्टिव नाउन है, उसके साथ में हम IES का यूज नहीं करेंगे। पार्ट बी में मिस्टेक, बहुत बढ़िया। पोइट्री में से क्या हट जाएगा? IES। पोइट्री, लगेज, बैगेज, गुड्स सभी लिखाएं, क्लियर है? पोइट्री, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सभी को? बोलिएगा, बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिक्कत है बताओ? कौन से पार्ट में दिक्कत है? नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। बताओ क्या आएगा ऑप्शन? हाँ, बोलो भाई। पार्ट सी में गलती है, लगेज में एस नहीं लगता है, ध्यान रखना, लगेज में कभी एस नहीं लगता है, लगेज में कभी एस नहीं लगता है। हाँ भाई, लगेज में कभी एस नहीं लगता है, बिल्कुल 100%। अगर मेरा चैप्टर पढ़ाने के बाद और कोई भी किताब लगा लेना और किसी भी यूट्यूबर का देख लेना, अगर क्वेश्चन रह जाए तो कहना,
हो गया ना, क्या बात करते हो। ये कुमार एडुटेनमेंट ऐप है भाई, यहाँ क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होता है, ठीक है, समझ में आई। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ बताएंगे, फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, बिल्कुल ए में गलती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। यहां पर आर्टिकल ए, यानी कि ये सीनरीज में क्या नहीं लगेगा, आईईएस। बोलो क्वेश्चन समझ में आए, चारों चारों क्वेश्चन समझ में आए, चारों क्वेश्चन समझ में आए सभी को। कह रहा है कश्मीर की सीनरी बहुत सुंदर है, कश्मीर की सीनरी बहुत सुंदर है, बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आया। क्वेश्चन बाहर नहीं, बाहर नहीं, अरे कहां से देगा यार, बताओ आप इतनी वैसी बात करते हो, कहां से देगा क्वेश्चन, जब हम पूरी चीजें कर चुके होंगे। क्वेश्चन तो भैया सिलेबस में से ही पूछेगा ना, सिलेबस में से पूछ ले, सिलेबस को तो हम बिल्कुल खा जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अभी मैंने आपको क्या बताया है बेटा, देखो बागी, बागी क्या बताया है मैंने अभी आपको, ये नाउन बताए, देखो क्या लिख रहा है, सीनरी, देख लो सीनरी, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, लगेज मतलब सामान होता है जो ट्रेन के डिब्बे में आता है, बैगेज मतलब सामान होता है जैसे अटैची सूटकेस में जो सामान आता है, ठीक है। तो यहाँ पर गुड्स मतलब भी सामान होता है, कच्चा रॉ मटेरियल, कच्चा रॉ मटेरियल जो होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूल मतलब ईंधन होता है, वर्क मतलब कार, होमवर्क मतलब गृह कार्य, एडवाइस मतलब सलाह, ब्रेड मतलब ब्रेड तो जानते ही हैं आप, रोटी, और मशीनरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी जानते हैं, इमेजनरी कल्पना, ड्रेपरी जानते हैं, मिसचिफ मतलब होता है शरारत, क्या होता है शरारत, शरारत, इक्विपमेंट, एविडेंस और फर्नीचर, इनके साथ में एस ई एस आई एस नहीं लगता है। अभी सेंटेंस में क्या आया था, सीनरीज लिखा हुआ था, सीनरीज लिखा हुआ था, तो सीनरीज कहना क्या है, गलत है, सीनरीज कहना क्या है, गलत है, क्या होगा सीनरी होगा, बात समझ में आ गई। आपके सेंटेंस में अभी लगेज में एरर आई थी, लगेज में, तो लगेज में क्या लग रहा था ई एस, तो ये गलत है, क्या होगा लगेज होगा, बात समझ में आ गई। अरे बोलो ना मेरे भाई, बोलो। अगर मान लो आपके सेंटेंस में इंफॉर्मेशन आता है, तो इंफॉर्मेशन भी क्या होता है, गलत होता है, इसमें एस नहीं लगेगा, ठीक है, ये भी गलत होता है, तो क्या होगा इंफॉर्मेशन, बात समझ में आ गई मेरे भाई, बोलो ना एक बारी, बात समझ में आई। और अगर मान लो ब्रेड आता है, ब्रेड में अगर आपके मान लो आर्टिकल लगता है या ए ब्रेड आता है, तो ये भी क्या होता है, गलत होता है, क्या होगा खाली ब्रेड होगा, ब्रेड्स भी नहीं होगा, बात समझ में आ गई, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अरे बोलो ना, दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत किसी को नहीं आएगी, दिक्कत उसको आएगी जो खुद दिक्कत है ना, हाँ, जो खुद दिक्कत है उसको दिक्कत आएगी, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों को कभी दिक्कत नहीं आएगी। दावा है इस आदमी का, दावा ठोक के कहता हूँ, क्या बात करते हो, मैं ये कहता हूँ तुम कितने भी जीरो हो, लेकिन अगर मेरी क्लास ले रहे हो ना, टारगेट का मतलब टारगेट ही होता है मेरे सामने, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं कह रहा हूँ इधर देखो, क्या बात कर रहे हो यार, पूरे यूट्यूब पर कह रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर कहीं भी देख लेना अगर ऐसा कंटेंट मिल जाए तो, ठीक। देखो इधर, यहाँ पर मैंने कहा पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज, देखो इधर पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज लिखा था, ये मैंने कल ही वीडियो में कराया था। पेज आफ्टर पेज सिंगुलर होता है, ये सही है, लेकिन अगर आप पेजेस आफ्टर पेजेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। कराए थे ये वाले क्वेश्चन मैंने कल, मैंने कहा वुमेन आफ्टर वुमेन होता है, ये भी सिंगुलर है वो भी सिंगुलर है, दोनों ही सिंगुलर होंगे, दोनों ही सेम है, ये सही है। लेकिन वुमेन WOMEN, वुमेन आफ्टर वुमेन, ये क्या है, ये आपका गलत है। अरे मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है, बात समझ में आ गई, क्या बात कर रहे हो, बात समझ में आई। जैसा डे टू डे है, डे टू डे, डे टू डे है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सही है, और डेज टू डेज, डेज टू डेज, ये आपका, एक भी क्लास छोड़ दी किसी ने
तो नुकसान होगा उसका, गारंटी से कह रहा हूँ, लिख के ले जाओ, गारंटी से टारगेट बैच की तरफ बढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। बहुत बड़ा नुकसान होगा, समझ में नहीं आएगा उसके, ये बात की गारंटी है, बताएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्म्स मतलब भीख, आर गिवन टू द पुअर्स, आर गिवन टू द पुअर्स यानी कि गरीबों को भीख दी जाती है। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, बताओ क्या होगा। बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, क्या कहने, जबरदस्त, बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे भैया, बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सबसे टफ होता है एरर निकालना, और एरर ऐसा कर दूंगा तुम्हारा, एरर तुम कहोगे कहीं से भी क्वेश्चन दे दो, चैलेंज है, चैलेंज देके कहोगे क्वेश्चन दे दो। यहाँ पर पुअर्स में से ऐसा नहीं आएगा, पार्ट थी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कल पढ़ाया था, बिल्कुल बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड न्यू सम इक्विपमेंट्स, बताएंगे। यहाँ से मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ से ये नहीं है, ठीक है, बताएंगे क्या होगा, क्या आएगा। छठवें का सी, बहुत बढ़िया, छठवें का सी, क्या कहने, छठवें का सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, छठवें का सी। यहाँ इक्विपमेंट में से क्या हट जाएगा, एस, इक्विपमेंट में से क्या हट जाएगा, एस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, the police have received important informations that can help them solve the triple murder case। जो पुलिस है उसको 2 इम्पोर्टेंट सूचना मिल चुकी हैं कि वह उनकी मदद से ट्रिपल मर्डर केस को सॉल्व कर सकती है। कौन से पार्ट में गलती है, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, 8वें का भी बहुत बढ़िया। इंफॉर्मेशन में से क्या हट जाएगा, एस, क्लियर है, इंफॉर्मेशन में से हट जाएगा एस, बहुत बढ़िया। क्या बात करते हो, समझ में नहीं आएगा। अगर मेरे पढ़ाने के बाद में, गारंटी दे रहा हूं, मेरे पढ़ाने के बाद में अगर समझ में नहीं आया तो भारत में ऐसा कोई टीचर नहीं है जो तुम्हें समझा दे। क्यों, क्योंकि इतने बेसिक से पढ़ाता हूं बच्चे को जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। देखो इधर, क्लियर। नेक्स्ट, अगर मेरे समझाने पर नहीं समझे तो बताओ फटाफट। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिस्चीफ एज देयर हॉलीडेज स्टार्टेड, बच्चे खेल रहे हैं और शोर मचा रहे हैं क्योंकि उनके हॉलीडेज स्टार्ट हो चुके हैं, बताएंगे, बोलो बोलो। अरे मजा आएगा, टारगेट बेचे यार, हाहाकार मचवा देंगे, हाहाकार। आप लोग कहोगे मजा आ गया, इंग्लिश पढ़ाते हैं वास्तव में, ठीक है। क्या बात कर रहे हो, हल्के में ले रहे हो क्या। तो यहां पर बिल्कुल बी में मिस्चीफ, शरारत में से क्या हट जाएगा, एस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखते ही क्वेश्चन उड़ा दोगे, देखते ही हटा, टेंशन क्यों लेते हो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। आज कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, कल आपका, हाँ आल्स मतलब भीख होता है, दोनों हाथों से मांगी जाती है, इसलिए सही है, आल्स का मतलब भीख होता है। अभी पूछ लेना, डाउट पूछ लेना, बता देंगे, ठीक है, समझ में आ गई। 9 का क्या होगा, ऑल द फर्नीचर हैव बीन सोल्ड फॉर ए सॉन्ग एज वी वर इन हरी टू लीव द टाउन, मतलब जो पूरा फर्नीचर था वो बहुत सस्ता बेच दिया, बहुत सस्ता बेचा जा चुका है ना, क्योंकि जैसे कि हम अभी जल्दी में टाउन को छोड़ के जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट ए में है, तो यहाँ पर फर्नीचर में से क्या हट जाएगा, एस, हैव की जगह पे क्या आ जाएगा, एस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 10 का आंसर भी दे चुके हैं, 10 का आंसर, बहुत बढ़िया। दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट होम बाय मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन, मतलब उन्होंने जो अपना लगेज है घर पर बाय मिस्टेक छोड़ दिया है और वो रेलवे स्टेशन पर चले गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 10th का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, आंसर होगा बी, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक, 10th का भी। अरे बिल्कुल कमेंट रुकने रही, धुआं धाड़ चल रही है, एकदम बुलेट ट्रेन की तरह, इससे कहते हैं पढ़ाई, और एकदम आंसर आ रहा है टॉप, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बताएंगे, यू शुड नॉट पुट योर साइन और
ऑन एनी पेपर दैट यू हैवंट रीड, बताएंगे फटाफट। हाँ बोलो बोलो भाई। यहां पर मैं बताऊं आपको, दो चीज होती है, एक तो होती है साइन, साइन, और एक होता है सिग्नेचर, साइन और सिग्नेचर। साइन का मतलब क्या होता है? साइन होता है चिन्ह, चिन्ह लगाना, चिन्ह लगाना, ठीक है। और ये होता है हस्ताक्षर। तो ये क्या है? ये तो वर्ब है, क्या है? वर्ब। और ये क्या है? नाउन है, क्या है? नाउन। तो इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव आया है, क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव आया है, विवेक भाई सही बात कहता हूँ, सही बात, सही बात कहता हूँ, तारीफ नहीं करता, सही बात कहता हूँ। मैं नहीं कहता, ये बच्चे कहते हैं, ये बच्चे कहते हैं, जो पढ़ते हैं वो कहते हैं, जो पढ़ते हैं वो कहते हैं। मैं नहीं कहता कि हमने 20,000 रुपये का कोर्स लिया था, हमें कुछ नहीं आया, ठीक है, और हमें यहाँ से 100 रुपये में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, ये मैं नहीं कहता, बच्चे कहते हैं। आपको लगता होगा ये सब, मैं अपनी तारीफ कभी नहीं करता, ये बच्चे कहते हैं मेरे भाई, बच्चे, बच्चे कहते हैं, मैं तारीफ कभी नहीं करता अपनी, ठीक है, वो तुम्हारी समझ का फर्क है। ये बच्चे कहते हैं, बच्चे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हाँ, तो यहां पर आपको गलत फहमी है, योर, माई, हिज, हर, रो रो के बताते, रो रो के, रो रो के बताते, रो रो के आंसू बहा बहा के, अरे मेरे 10,000 रुपये चले गए। नहीं तो तुम लेके देख लो कोई कोर्स, पता चल जाएगी आपको, तुम लेके देख लो भाई, ले लो गोपाल वर्मा का, नीतू मैडम का, ले तो लो एक बार, फिर मिलेंगे हम और तुम। नाउन, ठीक है, चलो। तो यहां पर इसके बाद में नाउन आती है, ठीक, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा आपसे, यहां पर कहाँ मिस्टेक है बताएंगे, कहाँ मिस्टेक है? गलत फहमी में जीते हैं कुछ बच्चे। हाँ भाई, यहां पर कहाँ मिस्टेक है बताएंगे फटाफट। वो सोचते हैं सर अपनी बड़ाई का, सर बड़ाई नहीं करते, सर बच्चों की कही हुई बात कहते हैं, बच्चों की कही हुई बात कहते हैं, सर को क्या मतलब है बड़ाई करने से, कौन सा मुझे अवार्ड मिलने वाला है? मैं तो आप जैसे बच्चों की कही हुई बात कहता हूं, है ना। तो यहां पर समझ में आ गया भैया विवेक? हाँ, अपने दिमाग में बिठा लेना और लॉक कर लेना इन चीजों को। ये रहा, यहाँ पर साइन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सिग्नेचर, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव आया है, पजेसिव एडजेक्टिव आया है, तो यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सिग्नेचर, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? मैं कभी अपनी पढ़ाई नहीं करता, मुझे पढ़ाई करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं। मुझसे तो बच्चे जब कहते हैं, जब मैं आपको बताता हूँ कि हमने मतलब ये खरीदा वो खरीदा और हमें कुछ नहीं आया, जो हुआ वो हो गया, और आज 100 रुपये में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो तब बता रहा हूँ, तब बता रहा हूँ। अरे पूछना तुम यार, खुद पढ़ लो, 1 महीने पढ़ लो, आपको खुद पता पड़ जाएगा। 1 महीने, 15 दिन ही पढ़ लो, 15 दिन में ही तुम यूँ कहोगे कि हाँ कुछ चीज़ है यार, कुमार एडुटेनमेंट है, ठीक है। हाँ, अगर क्लास बंक करोगे तो समझ में नहीं आएगा, ये बात मैं पहले कह रहा हूँ। जो बच्चे क्लास नहीं लेंगे उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। क्लास डेली लो, डेली कंटिन्यूअस, जब समझ में आएगा। 12 का क्या होगा? 12 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ चुका, दे चुके हैं। टाउन्स आफ्टर टाउन, टाउन में से एस, यहाँ से वर्ग की जगह पे बहुत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर दे चुके हैं, बहुत बढ़िया।
क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर दे चुके हैं। जो बच्चा क्लास मिस करेगा उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, मैं बार बार कह रहा हूं। हाँ, जो बालक क्लास मिस करेगा भैया मैं उससे क्षमा चाहूंगा, उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। स्टार्टिंग से समझो, स्टार्टिंग से वीडियो देखो, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़ लो आराम से, मना कौन कर रहा है। मैं किसी, हाँ बिल्कुल 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 पढ़ लो, बिल्कुल। ठीक है, 11 वाला यहाँ पर देखो, मैंने बताया था डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस बताया था, डिफरेंस बताया था। ये देखो, यहाँ पर साइन अपने आप में एक वर्ब है, साइन अपने आप में एक वर्ब है, साइन अपने आप में एक वर्ब है, और सिग्नेचर एक अपने आप में नाउन है, सिग्नेचर एक अपने आप में नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर हस्ताक्षर है, नाउन है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये अपने साथ में नाउन लेते हैं, क्या लेते हैं, नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है योर साइन, योर साइन, और एक है योर सिग्नेचर, योर सिग्नेचर, ठीक है, योर सिग्नेचर, ठीक है। तो एडजेक्टिव वर्ब की विशेषता बताता है क्या, एडजेक्टिव वर्ब की विशेषता बताता है क्या, एडजेक्टिव वर्ब की विशेषता बताता है क्या, ठीक है, एडजेक्टिव वर्ब की विशेषता बताता है क्या, बोलो, एडजेक्टिव वर्ब की विशेषता बताता है क्या, हाँ भाई एडजेक्टिव वर्ब की विशेषता बताता है क्या, यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ब की विशेषता नहीं बताता है ये, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये वर्ब है, इसको क्वालिफाई नहीं करेगा, ये एडजेक्टिव है, और ये क्या है, नाउन, क्या है, नाउन है, तो नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। समझ में आ गया 11 वाला, ठीक है, बात समझ में आ गई। बोलो, नहीं विवेक भाई कहते हैं सर देखते हैं आपसे 15 दिन तक पढ़कर, अगर आपने जयदीप सर से अच्छा पढ़ाया तो सर आपसे मिलेंगे। अच्छा, अरे नहीं मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है भाई, मैं किसी टीचर से कंपैरिजन करता नहीं हूँ अपना, मैं तो अपना काम करता हूँ बस, ठीक है। हाँ, मैं किसी टीचर से कंपैरिजन नहीं करता, बच्चे ही कहते हैं मुझसे, मैं कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करता, और ना मुझे क्या मतलब किसी से कंपैरिजन करूंगा, जयदीप सर थे उनसे। जिसको अच्छा लगे पढ़, नहीं लगे मत पढ़, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या है, मुझे पढ़ाने से मतलब है। बताएंगे यहाँ पर क्या है, एरर क्या होगी, फटाफट, फटाफट बताएंगे, एरर क्या होगी फटाफट से। हाँ भाई, बोलो, बोलो, तुम्हें अच्छा लगता है तो पढ़ो, नहीं लगता है तो मत पढ़ो भैया विवेक, हमें कोई सर्दी गर्मी नहीं है, तुम्हें जो लगता है वो देखो, ठीक है। बिल्कुल आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम यहाँ कंपैरिजन करने आए हो क्या, हैं, तुम इतने ज्ञानी हो तो काय को आ गए हो भाई, ठीक है। चलो, हाँ देख लो 15 दिन पढ़ के, पहले पढ़ तो लो, ये फालतू की बकवास तो बंद करो, पहले 15 दिन पढ़ लो, उसके बाद में बात करना जयदीप के बारे में और किसी और के बारे में, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आंसर क्या होगा, नो एरर, आपको बताया था मैंने, आपको कल बताया था, आप क्लास में होंगे तो कल मैंने बताया था, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, बताओ वो मेरी जयदीप से तुलना कर रहा है, अबे भैया क्या आदमी हो तुम, हैं, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, मैं तुलना किसी टीचर से नहीं करता हूँ, बच्चे कहते हैं इस बात को, वही बात मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। चलो, यहाँ पर ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, और द हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज, अभी पढ़ा कुछ नहीं है, फालतू का ज्ञान पेलने आ जाते हैं यहाँ पे, हैं? फालतू का ज्ञान पेलने। द ब्लॉक एंड कार्ट, ठीक है,
हाँ भाई बताओ सिद्धार्थ जोशी क्या कह रहे हो? यहाँ पर क्लियर है ना? स्लो एंड स्टडी हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, प्रॉफिट एंड गेन हो गया, कल बताए थे। ये सब सिंगुलर होते हैं, प्रॉफिट एंड गेन बताए थे कल की वीडियो में मैंने। द सम एंड सब्सटेंस, द सम एंड सब्सटेंस सब अपने आप में अच्छे हैं, जिसको अच्छा लगे वो। बच्चों की मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है भैया। ये सभी क्या है, कॉम्प्लीमेंट नाउन है। कौन सी नाउन है? कॉम्प्लीमेंट, कल की वीडियो में डिस्कस करी है, कॉम्प्लीमेंट नाउन। ठीक है, देखो इधर। हाँ ये जयदेव सर ने भेजा है, विवेक। अरे ऐसे विवेक कितने आए कितने गए, समझ रहे हो? क्योंकि ये बच्चे निंदा करने वाले होते हैं बस, पढ़ने वाले नहीं होते, निंदा करने वाले। ठीक है, सिंगुलर। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम करता हूँ। मैं बस बेटा अपना काम करता हूँ, अपना पढ़ाने पे ध्यान देता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो। सम एंड सब, हाँ भाई क्लियर है ना? बोलो, समझ में आया भाई? बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है सभी को? देख लेंगे एक बारी, यहाँ तक क्लियर है? बोलो। बोलो भाई, अच्छे से देख लो, सभी को क्लियर है? बोलो। इसका मतलब होता है योग एंड पदार्थ। नहीं बोला तो ऐसे ही है, मैं चिढ़ क्यों रहा हूँ? मैं तो तुम्हारी बात की बात कह रहा हूँ। जयदेव सर का नाम बीच में कैसे आ गया बेटा? हैं? जयदेव सर का नाम कैसे बीच में ले आया तू, ये बता पहले। हैं? क्यों भाई होशियार? यहाँ पर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, राइस एंड करी, राइस एंड करी योग एंड पदार्थ। हाँ बताओ। कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ पढ़ने आए हो ना, पढ़ लो शांति से। अब मुझे मतलब ज्यादा कुछ कहलवाओ मत, है ना? ना ही मैं कहना चाहता बच्चों से। तुम यहाँ पढ़ लो, नहीं पढ़ रहा है कोई बात नहीं, चले जाओ। ठीक है, लेकिन फालतू के कमेंट मत करना, अगली बार से ब्लॉक कर दूंगा आपको, ये बात ध्यान रखना। हाँ, ज्ञान मत देना मुझे आगे से, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो राइस एंड करी, ये दोनों एक ही हैं। इज बिल्कुल सही है। नॉट माई फेवरेट डिश, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नाउन है, तो क्या आंसर होगा? डी, नो एरर, कोई गलती नहीं है। राइस एंड करी है ना, राइस एंड करी क्या है? कॉम्प्लीमेंट नाउन, दोनों एक जैसे ही हैं, राइस एंड करी। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई, समझ में आया? क्लियर है, चलो। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर, बहुत अच्छे। देखो इधर यहाँ पर 16 में बताएंगे क्या गलती है। द पुअर वाला कल बताया था मैंने, द पुअर द रिच, है ना? हाँ बिल्कुल, सर की लाडली का आंसर आया ए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द पुअर यानी कि बहुत सारे गरीब लोग, 16 का ए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छे। यहाँ पर आंसर क्या आया? द पुअर, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए? आर। कल की वीडियो में मैंने बताया है। एक्चुअल में क्या है, कल बच्चों ने क्लास नहीं ली हुई जिन्होंने, तो उनको समझ में नहीं आएगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये कल वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था कि अगर दा पुअर होता है, कोई एडजेक्टिव आता है दा पुअर या दा रिच, या फिर आपका दा दा पुअर दा रिच, या फिर आपका दा ब्लाइंड, कोई भी एडजेक्टिव आता है, दा डीफ, दा डीफ, दा डम, दा डम, दा डम, दा दा लेम, दा लेम, दा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, दा गुड, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये सभी क्या होते हैं, एडजेक्टिव आता है, तो मैंने आपको बताया था कल भी, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी प्लूरल होते हैं, ये सभी प्लूरल होते हैं। आने वाली वर्ब प्लूरल आती है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। ठीक है, इनमें ये प्लूरल हैं, तो ध्यान रखना। इनमें आपका मैं दोबारा भी बता दे रहा हूँ, एस ई एस आई ई एस का यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखना, और ए एन का यूज भी नहीं करते हैं। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक। हाँ, क्लियर है भाई? भैया दा लगने पर ये प्लूरल हो जाते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन और हैं। देखो भाई, आपसे मैं एक बार कहना चाहूंगा, सुनो, आपसे मैं एक बार कहना चाहूंगा, यहाँ पर जो जितने भी आप लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी आप लोग पढ़ रहे हैं, कृपया करके कोई ऐसी नेगेटिव कमेंट नहीं करें जिससे मेरा दिमाग खराब हो, है ना। और अगर नहीं समझ में आता तो पैसे वापस ले लें अपने, 100 रुपये, 100 रुपये वापस कर देंगे हम उसके। ठीक है, और नंबर बता दें अपना, 100 रुपये वापस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि यहाँ मतलब अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है, तो हमसे 100 रुपये वापस ले ले वो, हम उसके 100 रुपये वापस कर देंगे। अगर जिसको लगता है या टाइम पास किया जाता है, कुछ ऐसा किया जाता है, तो 100 रुपये ले लेगा हमसे, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक, बेटा बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ो, चीजों को बार बार रिवाइज करो। निक एंड निक्की आपको सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट बताएंगे इसमें क्या है, क्या गलती है। बेटा हम मेहनत करते हैं, हम दिन और रात मेहनत करते हैं, हम दिन और रात मेहनत करते हैं जब बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये फालतू के कमेंट करते हैं ना ये लोग, इनसे दिमाग खराब होता है, समझ रहे हो। इनको तो कुछ नहीं पता है, रात रात भर जग के हम मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, दिन और रात, यूट्यूब पर, सब जगह पर। हम बच्चों के लिए पता नहीं अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहाँ पर बिल्कुल पार्ट सी में गलती है, पार्ट सी में। हम गरीबों को पढ़ाते हैं भैया, अमीरों के लिए नहीं है, ये गरीबों के लिए है भाई, जो गरीब है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो बताओ, 18 का क्या होगा? आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, बताएंगे। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, 18 का, बहुत बढ़िया। 18 का क्या होगा? 18 का होगा बी, बहुत अच्छे, समझ में आ गई बात? यहाँ पर वर्क्स में से एस हट जाएगा, और मैनी की जगह क्या आ जाएगा? मच, यानी कि मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। बात समझ में आ गई? क्लियर?
यहाँ पर 19 वाले बताएंगे ही हैज बॉट शुगर सॉल्ट एंड ए ब्रेड फ्रॉम द शॉप, SHOP, शॉप। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बताएंगे फटाफट, बताएंगे, बताएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर पार्ट बी में मिस्टेक है, पार्ट बी। यहाँ पर ब्रेड के साथ में आर्टिकल ए का यूज नहीं होगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई, बोलो, बात समझ में आई, ठीक है, क्लियर है। कैसा लगा आपको क्लास, बताएंगे फटाफट, कैसा लगा आपको क्लास। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जो टारगेट बैच में पढ़ रहे हैं, अगर वो बच्चे एक भी क्लास मिस करेंगे तो भैया मैं क्षमा चाहूँगा, उनसे क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। अगर आप रेगुलर क्लास करेंगे तो आपको समझ में आएंगी सारी चीज़ें, अगर आप रेगुलर क्लास करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। यार हाँ, हम क्या मना कर रहे हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। कल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, फिर अगले दिन प्रैक्टिस कराएंगे। AC चला ही नहीं है मैंने यार, उधर चल रही है ना, ठीक है। नमस्कार सभी को, नमस्कार, नमस्कार सभी को, नमस्कार, ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, ठीक है। हाँ, 15 दिन पढ़िए, आपको सब पता चल जाएगा। ज़्यादा नहीं, 15 दिन, 15 दिन का समय मांगता हूँ मैं बच्चे से। 15 दिन पढ़िए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, क्या एक्स्ट्रा चीज़ है, कहाँ से क्या कराया जाता है, ठीक है, ठीक है। चलो, क्लियर है। नमस्कार आप सभी को वंस अगेन, ठीक है। चलो मिलते हैं। भैया विवेक, ऐसी कमेंट ना किया करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और किसी टीचर का नाम लिया नहीं लिया करें, हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। बच्चे बोलते हैं हमसे तब हम बताते हैं, ठीक है। पॉलिटिक हिस्ट्री कब स्टार्ट होगा, हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया भैया।